वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैग। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज जेसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका सारा क्वेश्चन आंसर मैंने कर दिया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन कर दिया है। आप सबका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और बारी बारी से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेसन का नाम क्या है आपका? प्रकाश, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान को भरिए। पहला है आपका, आपतन कोण डैश कोण के बराबर होता है। तो देखिए जो आपतन कोण जो होता है ना, वो आपका परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? परावर्तन। एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर की दूरी पर है। तो देखिए जो हम लोग का प्रतिबिंब होता है ना, वो उसका दुगना बनता है। यदि मान लीजिए आपका 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है ना, 1 मीटर दूरी पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने डैश कान को डैश हाथ में छूते हैं, ठीक है। तो देखिए जो समतल दर्पण में जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है ना, उसका उल्टा बनता है। यदि आप लेफ्ट हैंड समतल दर्पण में उठाइएगा तो आपका वो राइट दिखाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा आपका दाहिने, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बाएं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, पुतली का आकार कम रोशनी में डैश होता है, ठीक है। तो आप लोग अधिकतर देखे होंगे रात के टाइम में, जब मान लीजिए लाइट कट जाता है या फिर हल्का लाइट रहता है, तो हम लोग का जो आँख का जो ये होता है ना आपका पुतली का साइज, वो आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने के पश्चात डैश सेकंड तक रेटिना पर रहता है। देखिए क्वेश्चन आपका वो रहा है कि हम लोग कोई भी जब वस्तु देखते हैं तो वह हमारी आँख में कितना सेकंड तक उसका प्रतिबिंब मतलब उसका छवि बन पाता है। तो 1/16 सेकंड तक, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में बराबर होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बराबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपका आपतित किरण का डिफिनेशन देना है, आपको परिभाषा देना है। तो आपतित किरण किसको बोलते हैं? किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी जब लाइट किसी मतलब सतह पर टकराता है, जैसे कि हो गया आईना हो गया, टकरा के वो इधर उधर मतलब आके टकराएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? तो सीधे सीधे याद रखिएगा, परावर्तित परावर्तित का मतलब परा रहा है, ठीक है, मतलब भाग रहा है। जैसे ही वो दर्पण पे टकराएगा भागेगा, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो इसी का आंसर आपका लिखा हुआ है, सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है, अपतन बिंदु से क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपतित किरण जिस बिंदु पर अभिलंब से मिलती है, ठीक है। आपतित किरण जिस बिंदु पर अभिलंब से मिलती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण का मान क्या होगा? तो देखिए अभी आप लोग हम बताए थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यदि मान लीजिए इसकी जगह आपका 90 रहता तो 90 होता।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखी हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। तो देखिए, जब समतल दर्पण पर रखेंगे ना, तो ये आपका 3 को इसका प्रतिबिंब की संख्या दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका दिया हुआ है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, जो समतल दर्पण जो होता है ना आपका, ये हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अविलंब की दिशा में आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किधर जाएगी। तो देखिए, जो प्रकाश किरण जो होगा ना, वो समतल दर्पण पर क्या हो रहा है, अविलंब दिशा में आपतित हो रहा है। तो परावर्तन के टाइम वो क्या होगा, वापस लौट जाएगा, मतलब जिस तरह आया था उसी तरह से लौट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो नियमित परावर्तन जो होता है ना, वो आपका समतल सतह पर होता है, और जो विस्तृत परावर्तन जो होता है ना, वो आपका वो टेढ़ा बाका मतलब में होता है, तो उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। इसका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 किस में है, इसको हम अच्छा से उस टाइम फिर आपको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमूर्तिदर्शी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो देखिए, जो हमारा आँख जो होता है ना, जो ब्लैक टाइप का आपको दिखता है, तो इसमें आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो आइरिस में जो छोटा छिद्र होता है ना, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं विक्षेपण प्रक्रिया, या फिर बोला जाता है वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो देखिए, जो इंद्रधनुष जो बनता है ना, इसके पीछे जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ में लिखता प्रतीत होगा। तो अभी आप लोगों को हम बताए थे कुछ देर पहले कि समतल दर्पण पर हमेशा हम लोग का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो उसमें मेरा राइट हैंड दिखेगा, मतलब आप यदि बायां हाथ उठाएंगे उसमें समतल दर्पण पे, तो समतल दर्पण आपका दायां हाथ दिखाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बायां हाथ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजारने दिया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, जो श्वेत प्रकाश को हम लोग जब प्रिज्म उसको बोलते हैं, उससे जब हम लोग गुजारेंगे तो ये आपका 7 रंगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हम लोग विक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 17 देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक होता है, अर्थात प्रतिबिंब में दाहिना का बायां और बायां का दाहिना दिखाई देता है। ठीक है, पार्श्विक होता है इसका मतलब क्या बता रहे हैं आपको समझा देते हैं। समतल दर्पण में आप यदि बायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो दायां दिखाएगा। ठीक है, और यदि दायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो क्या दिखेगा, बायां दिखाई पड़ता है, यही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 18 में हम लोग का आँख को आपको छापना है। ठीक है, मानव नेत्र का चित्र का
चित्र बनाकर विभिन्न अंगों का नाम लिखें। ठीक है, तो ये आपका बुक से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है, आपका बुक में भी मिल जाएगा। JCERT क्लास 9 का, सॉरी क्लास 8 का है, चैप्टर 9 है प्रकाश। अब ये बुक का फ़ोटो खींचा हुआ है, आप उससे इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको अच्छी तरह से छाप लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 19 देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। 19 में आपका दिया हुआ है, चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए। ठीक है, तो इसमें आपको एक वो प्रिज्म बनाना है। प्रिज्म में आपको सादा रंग का जो हम लोग का जो देखते हैं लाइट, उसको गुजार के आपको दिखाना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटकों वर्णनों में विभक्त कर देता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का वर्णन प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए श्वेत प्रकाश को गुजार रहा है प्रिज्म से, तो प्रिज्म क्या कर रहा है, इसको सात को रंगों में विभक्त कर दे रहा है। इंद्रधनुष भी आपका इसी तरह से बनता है। ठीक है, तो पहले देखिए कौन सा बनता है कलर, विभ जियो इसको हम लोग बोलते हैं, लाल, फिर पीला, फिर हरा, सॉरी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बेगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 20 भी आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताइए, उनमें से कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको दो परावर्तन का नाम लिखना है जो वस्तु का साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के परावर्तन हैं। पहला है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा है आपका विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन साफ साफ प्रतिबिंब दर्शाता है, लेकिन विस्तृत परावर्तन जो है आपका वो साफ साफ प्रतिबिंब नहीं दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका न्यूमेरिकल है, मतलब मैथ टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बतावें। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ उसको किस टाइप से बनाना है। तो देखिए जो प्रतिबिंब की संख्या होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो आपका आपका 360 हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 लिख दिए माइनस 1। अब देखिए 0 को किसी भी चीज़ के साथ जब हम लोग डिवाइड देते हैं तो आपका अपरिभाषित आता है। ठीक है, अपरिभाषित में जब हम लोग एक घटाएंगे तो कितना आएगा, अनंत। इसको कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटा थीटा माइनस 1। तो 360 हो गया, थीटा का वैल्यू 30 है तो 30 लिख दिए, 30 माइनस 1, तो 360 बटा 30 माइनस 1। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 का टेबल में 36, 12 बार में आता है, तो आपका ऊपर क्या बचा 12, 12 माइनस 1 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 12 में गया तो 11। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 60 डिग्री का थीटा का एंगल बनाता है, तो कितने को प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला थीटा बटा 360 बटा थीटा माइनस 1। 360 लिख दिए, थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 60 लेना है, तो 60 लिख दिए माइनस 1। अब 60 का पहाड़ा में 360 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 6 माइनस 1, तो 6 में गया तो 5, यानी कि इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, 5 को बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 में आपका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री। प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो बराबर 360 बटा थीटा का वैल्यू 120 था, तो 120 लिख दिया माइनस 1। अब आपका 120 का टेबल में 360 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो इसलिए आपका हो गया यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि इसमें 2 का आपका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा कि वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिर आप लोग का भी दिक्कत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक, और कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो आपका एग्जाम में इस बार आ सकता है। मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा बिंदु, यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूची मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। इसी बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है देखते हैं। 24 में आपका मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, तो देखिए जो मानव नेत्र होता है ना, इसमें 2 प्रकार का तंत्रिका कोशिका होती है। पहला होता है आपका शंकु और दूसरा होता है आपका शालाकाएं। ठीक है, तो शंकु क्या करता है, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और शलाकाएं क्या करते हैं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 25 में आपका दिया हुआ है पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, और अथवा में इस क्वेश्चन को और एक तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, किसी पेरिस्कोप की क्रियाविधि के आरेख की सहायता से समझावें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, काहे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर आप लोग के लिए भी दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 26 भी आपका बड़ा दिया हुआ है, हो सके तो ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा। कलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं अच्छी तरह से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसका संरचना दिया हुआ है, इसका फिगर भी आपका सिंपल है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका इस बार का एग्जाम में छप गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाइए तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। ठीक है, परावर्तन का नियम के उसको लिखना है, इसका फिगर भी बनाना है। तो देखिए इसका फिगर हम बना दिए हैं। देखिए ये जो आपका जो सतह है, सतह हो गया, आने वाला किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसका भी आप फोटो क्लिक कर लीजिए। और नियम तो हम आपका पढ़ दे रहे हैं क्या दिया हुआ है। नियम आपका अच्छा दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, काहे कि ये आपका 10 क्लास में भी काम आएगा। अभी से याद करके रखिएगा तो फायदा में रहिएगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल पर होता है। ठीक है, चलिए हम फिगर में आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो आपका आपतित किरण आया, परावर्तित किरण आया, जो आपका अविलंब है, तीनों देखिए एक ही बिंदु पर है। कौन सा बिंदु पर, ओ पे स्थित है, आपतन बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया हुआ है, सॉरी दूसरा पॉइंट आपका, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें क्या होता है फिगर में, जो आपतन कोण का मान जो होता है ना, मान लीजिए आपतन कोण का मान 50 हो गया, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 50 ही होगा। इसलिए बोला जाता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा है, 28 नंबर क्या दिया हुआ है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाइए तथा उनमें अंतर स्पष्ट करें। नियमित परावर्तन का आंसर क्या हो जाएगा, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, विस्तृत में इसमें नहीं होगा, रूखड़ी सतह पर ये होता है। देख लीजिए दोनों का आंसर आपका, दोनों का फिगर भी बना हुआ है, फिगर बना लीजिएगा, काहे कि इसमें आपका अंतर पूछा है। फिगर नहीं बनाइएगा तो आपका एग्जाम में हो सके तो नंबर कट सकता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपका लास्ट है।
क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है आपका चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाइए। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखिए। ठीक है, तो आपको एक समतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती को खड़ा कर देना है, उसका प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा उसी को दिखाना है। तो देखिए इधर हम यहाँ दिखा दिए फिगर में। अब समतल दर्पण का आपको विशेषता लिख देना है। समतल दर्पण का विशेषता को आप अभी से याद करके रख लीजिएगा कि 10 क्लास में भी काम आएगा। तो क्या है इसका विशेषता? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण पे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट है आपका, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब समतल दर्पण पर आप जितना ही दूरी पर खड़े रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और समतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है। ठीक है, पार्श्विक परिवर्तन का मतलब दाहिना का बायां दिखाएगा और बायां का दाहिना। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर 9 प्रकाश क्लास 8 का है JCERT द्वारा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत सारा मदद करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और वीडियो को शेयर कीजिए।